प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे फर्स्ट था लोकल वेरिएबल, सेकेंड इंस्टेंस वेरिएबल, थर्ड स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। Local variable are those variable which are declared inside methods, constructor और blocks। तो इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इसको हम लोग कहते हैं मेथड्स, जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर है एडिशन। कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मेथड्स ही होते हैं। ब्लॉक्स कहने का मतलब है कि कोई भी करली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखा गया चीज को हम लोग कहते हैं ब्लॉक। यह है मेथड का ब्लॉक। उसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं क्लास के ब्लॉक। तो यहाँ पर है मेथड्स का ब्लॉक। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे के सारे वेरिएबल जो मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर में जो डिफाइन किए हुए रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये जो हम लोग के मेथड से C और D, इसको हम लोग कहते हैं लोकल वेरिएबल फॉर दिस ब्लॉक। इसी तरीके से E भी हो जाएगा लोकल वेरिएबल फॉर दिस मल्टी मेथड ब्लॉक। समझ गए? कोई भी ब्लॉक अगर आप बोलेंगे कि भाई ये इफ कंडीशन होता है, क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो इफ कंडीशन के भी अपने ब्लॉक होते हैं, तो उसके अंदर में भी जो वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, वो उसके लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, समझ गए? सेकेंड पॉइंट, इनसाइड स्कोप देख लेते हैं क्या है। इनसाइड मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। तो हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे? इस ब्लॉक के अंदर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ब्लॉक के बाहर लोकल वेरिएबल को यूज नहीं किया जा सकता है। आप अगर यदि लिखते हैं डी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं E इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ, सी में हम लोग वहाँ पर वैल्यू असाइन की है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल C है ये इस ब्लॉक के अंदर के लिए डिफाइन किया गया है। ये सिर्फ ऐड के लिए डिफाइन किया गया। ये ब्लॉक स्टार्टिंग यहाँ पर है और ब्लॉक की क्लोजिंग यहाँ पर है। इसके बाहर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा। आपको यहाँ पर फिर से डिफाइन करना होगा, आप यूज कर पाएंगे, या फिर आप कोई क्लास लेवल में डिफाइन कीजिए तो भी आप यूज कर पाएंगे। तो इसका स्कोप हम लोगों ने समझ लिया। लाइफ साइकिल, ये कब बनती है और कब डिस्ट्रॉय होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। When that blocks / methods get executed, it allocates memory and after execution completed, memory gets destroyed। इसका मतलब देखिए कि जब भी हम लोग ये मेथड को कॉल करेंगे, मल्टीपल या मल्टी मेथड को, तो क्या होगा? सबसे पहले JVM है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा int E। तो ये क्या करने वाला है? एक मेमोरी में जाके 4 बाइट का ऑक्यूपाई कर लेगा, 4 बाइट्स का, और उसको एक नेम प्रोवाइड करेगा E। तो यहाँ पर हो जाता है मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पर हम लोग मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बाद फाइनली क्या होगा? ये जो मेथड है ये क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका स्कोप यहाँ पर खत्म हो गया। तो जैसे कि मेथड का स्कोप खत्म हो जाएगा, उसी समय ये जो वेरिएबल है ये हट जाएगा, ये डी एलोकेट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ये समझ गए, लाइफ साइकिल में यही लिखा हुआ है। जब ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा तो मेमोरी एलोकेट होगा एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, यानी यहाँ पर तो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फोर्थ में हम लोग जाते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, वैल्यूज शुड बी प्रोवाइडेड बिफोर यूज। इसका मतलब देखिए क्या है।
देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंट ई लिखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, हम लोग को कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लाइन के बिटवीन में ही मान लीजिए ई को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको ई में कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा a प्लस बी, तो इससे क्या होगा, a का 5 b का 10 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है 5 प्लस 10 15, इसको ई में स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हैं और आगे प्रोग्राम में इस मेथड के अंदर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर्ड मेमोरी। ये जो है स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। ये बस आप याद रख लीजिए कि जब भी JVM मेमोरी एलोकेट करता है लोकल वेरिएबल के लिए तो इसको कहाँ पर स्टोर करता है, स्टैक मेमोरी में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस स्पेसिफायर। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद द लोकल वेरिएबल। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफायर का मतलब होता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल है। जैसे कि टाइप मतलब डेटा टाइप के मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक है कि प्रोटेक्टेड है, ये सारे चीज हम लोग लोकल वेरिएबल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बट आउटसाइड मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल है क्लास के अंदर में डिफाइन किए गए हैं लेकिन मेथड्स के बाहर में या कंस्ट्रक्टर के भी बाहर में। कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स ओनली। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं बस इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी एक मेथड है। तो इसके बाहर में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। कंडीशन अप्लाइड, उसमें कोई भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं स्कोप। इनसाइड ऑल मेथड्स, ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास एक्सेप्ट इन स्टैटिक मेथड। देखिए, हम लोगों ने देखा इसका स्कोप क्या क्या है। ए जो वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हम लोग यहाँ पर भी यूज कर पाए इनसाइड मेथड्स, ये मेथड्स में भी यूज कर पाए, कंस्ट्रक्टर रहता है तो उसमें भी यूज कर पाते। लेकिन अगर कोई मेथड स्टैटिक होता, कौन सा मेथड स्टैटिक होता है, सिंपल, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ स्टैटिक तो ये मेथड को कहा जाएगा स्टैटिक मेथड। तो इसके अंदर में देन आप इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाते हैं, फिर ये कंडीशन में ये रॉन्ग हो जाता। समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वेरिएबल एलोकेटेड एंड ऑन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन वेरिएबल गेट्स डिलीटेड। अब इसका मतलब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जावा जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस डेमो क्लास की, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है अभी के लिए इसमें आप ध्यान मत दीजिए, हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग क्लास का बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा जिसमें वो 5 को स्टोर करेगा और उस मेमोरी का नेम क्या होगा, ए। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही कर दिया जाता है काम। और उसके बाद मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई किया गया था ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का वो है स्टोर्ड मेमोरी। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, वो हम लोगों की हीप मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये सब बस इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू।
अगर हम लोग यहाँ पर int a इक्वल टू 5 के जगह में सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं int a, तो उस समय में जो इंटीजर के डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल 0, वो असाइन कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग बुलियन टाइप ऑफ वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें फॉल्स, और ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें नल। तो इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ होते हैं, लोकल के डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। वो जो मैंने कहा था कि हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सब यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू एक्सेस स्लैश स्कोप। इसको हम लोग किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इनसाइड मेथड्स ब्लॉक विद इन ए क्लास, but in case of static method we need to create object and then it can be used। देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं ये सारे चेंजेस को हटा देता हूँ। हाँ देखिए, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये हम लोग इसके अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी भूल जाइए, स्टैटिक अभी नहीं है, तो इसके अंदर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग मेथड्स को स्टैटिक बना देते हैं तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग डायरेक्टली मेथड्स या ब्लॉक के अंदर में यूज़ कर सकते हैं विद इन ए क्लास, इस क्लास के अंदर में ही। बस स्टैटिक वेरिएबल में क्या हो जाता है, हम लोग को इसकी ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। किसकी ऑब्जेक्ट? ये क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। जैसे कि डेमो क्लास है, इसकी एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ये जो वेरिएबल है ए, उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। डायरेक्टली हम लोग स्टैटिक मेथड के अंदर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को आगे मैं समझा दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में। तो ये तो हो गया। अब जाते हैं हम लोग लास्ट में स्टैटिक वेरिएबल में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास विथ स्टैटिक कीवर्ड। याद रखिएगा, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है अगर उसके सामने में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल्स, बट आउटसाइड मेथड्स, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड लगा दिए हैं, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन ये मेथड्स के बाहर में ही डिफाइन किए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट स्कोप है, स्कोप में है एनीवेयर इनसाइड द क्लास। आप इसको इस क्लास के स्कोप के अंदर में, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। व्हेन वी रन प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल इज लोडेड, वेरिएबल इज एलोकेटेड। व्हेन फाइल इज अनलोडेड, वेरिएबल गेट्स डिस्ट्रॉयड। अगर आप याद करेंगे तो मैंने जेवीएम में पढ़ाया था कि जेवीएम का सबसे पहला टास्क होता है क्लास फाइल को लोड करना। क्लास फाइल को जब वो लोड करता है तो उसी समय ये जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर क्लास फाइल लोड होता है तो उसी समय यहाँ पर मेमोरी में जाके वो जेवीएम सर्च करेगा और यहाँ पर मेमोरी का नेम बी कर देगा और इसमें जो वैल्यू हम लोगों ने असाइन किया है 10 को स्टोर कर देगा। वाइल लोडिंग दी क्लास फाइल, अभी तक प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, याद रखिएगा, अभी बस क्लास फाइल लोड हुआ है। और जब वो क्लास फाइल अनलोड होगा तो ये वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मतलब जब प्रोग्राम रन हो चुका है और जेवीएम बाहर निकल रहा होगा इस क्लास फाइल से, तो ये जो वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, क्लास लोडिंग में और अनलोडिंग में जेवीएम के द्वारा इसको एलोकेशन और डीएलोकेशन किया जाता है। ये जो स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन हीप या स्टैटिक मेमोरी। सारे के सारे स्टैटिक वेरिएबल इसी में स्टोर किए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू
इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपना कुछ एक होता है, जैसे कि इंटीजर के लिए 0, बुलियन के लिए फॉल्स, इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलाउ होता है। एक्सेस मॉडिफायर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी अलाउ होता है। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम लोग अच्छा से और भी डिटेल्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। हाउ टू एक्सेस, तो अब देखिए ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका जो हम लोगों ने देखा, डायरेक्टली यूजिंग द वेरिएबल नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है कि आप इसको क्लास नेम से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको डेमो डॉट बी करके भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम। यहाँ पर था डायरेक्टली वेरिएबल नेम, यहाँ पर था बाय यूजिंग क्लास नेम डेमो डॉट बी। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो का जिसका नाम है डी। ये कैसे बना ये अभी भूल जाइए, बस आप याद रखिए कि आपने बनाया एक ऑब्जेक्ट डेमो का डी। तो आप लोग इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, डी डॉट वेरिएबल नेम जो होगा वो है स्टैटिक का बी, तो डी डॉट बी करने से भी हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा लोकल वेरिएबल के बारे में, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।